झारखंड के प्रमंडल और ज़िले में आज हमारा एक न्यू प्रमंडल है। पलामू प्रमंडल का पहला ज़िला पलामू ज़िला से संबंधित देखेंगे। और आपको बता दें कि पलामू प्रमंडल में 3 ज़िला है। हम लोग 3 वीडियो बनाएंगे इससे संबंधित। हम लोग इससे पहले दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल यानी कि दक्षिणी का 5 ज़िला और उत्तरी का 7 ज़िला, तो टोटल हम लोग जो है 12 ज़िला कवर कर चुके हैं। अब हमारा जो है 3 ज़िला और होगा तो 15 कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम लोग पलामू वाला कवर कर रहे हैं, पलामू प्रमंडल, जिसमें पहला ज़िला जो खुद एक पलामू है। तो इससे संबंधित फैक्ट देखेंगे। जो भी पूछा गया है क्वेश्चन वो पीवाईक्यू के फॉर्म में है, तो आप ज़रूर देखिए। प्लस में आपको इस ज़िला से संबंधित सारे एमसीक्यू देखने को मिलेगा एडिशनल। ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया मैं हूँ झारखंड बुक है और इसका पहला एडिशन आया है, फर्स्ट संस्करण है, एमसीक्यू में दिया गया। इस बुक को देखेंगे तो आपका झारखंड जीके जीएस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों के लिए माइलस्टोन होगा, आपका जो है सिलेक्शन निश्चित होगा। बस आपको जो है आपका जो गोल है, जो आपका लक्ष्य है, उसमें क्लैरिटी होना चाहिए और उसको अचीव करने के लिए आपको जैसे कंसिस्टेंसी के साथ, आपको डेडिकेशन के साथ, मोटिवेटेड के साथ आपको जैसे एवरीडे स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष। तब आप जो है मेहनत करेंगे तभी आपको जो है सफलता प्राप्त होगी। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पलामू प्रमंडल से संबंधित। ये आपका एक प्रमुख जिला है, आप जानते हैं। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखिए हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। पहला दिया गया है कि पलामू, पूछा गया फर्स्ट में कि पलामू जिला किस प्रमंडल में है। तो आपको प्रमंडल आया है, तो प्रमंडल का मतलब होता है डिवीज़न। इस वर्ड को समझते चलिए। डिवीज़न क्यों बोले हैं प्रमंडल? इसका मतलब डिवीज़न ये है कि ये जो प्रमंडल है ये डिस्ट्रिक्ट से ऊपर बैठा हुआ है, इसे डिवीज़न बोलिए प्रमंडल। जबकि डिस्ट्रिक्ट से नीचे अनुमंडल होता है। तो इतना आपको तो मालूम होना चाहिए। दूसरा आपको ये आना चाहिए कि झारखंड में प्रमंडलों की संख्या 5 है। और जब झारखंड बना था 2000 ईस्वी में, 15 नवंबर 2000 ईस्वी, तो उस समय 4 प्रमंडल ही था और एक और नया बना स्थापना के बाद, जो कि आपका कोल्हान है, दक्षिणी साइड बना है, जिसमें सिंहभूम और सरायकेला खरसावां रीजन आता है। तो वो आपका इस प्रकार से 4 और 1 5 हो गया। ये आपका प्रमंडल के बारे में इंफॉर्मेशन है। दूसरा, इसमें तो और भी बहुत कुछ आपको जानकारी होना चाहिए, लेकिन आपको और बताएंगे। जैसे प्रमंडल क्या होता है ये समझिए, डिवीजन। जैसे हम झारखंड रीजन को क्या किए हैं, हम लोग डिवाइड किए हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से, यानी कि इसको और बेटर बनाने के लिए, इसको और सुचारू रूप से चलाने, इम्प्लीमेंटेशन, जो पब्लिक जितने भी लॉ एंड ऑर्डर है इसको चलाने के लिए, इसका विकास के लिए, इसका डेवलपमेंट के लिए। तो इस प्रकार से आप समझिए कि अलग अलग रीजन को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे इकाइयों में, ताकि इसको और अच्छे से फंक्शनली रूप से इसको जो है अच्छे से चलाया जा सके। तो आप जानते हैं कि झारखंड रीजन में 5 है। कहाँ कहाँ, ये वाला भी आप याद रखिए। अब थोड़ा सा हम आए हैं तो थोड़ा बता देते हैं, जो अगर न्यू होगा उसको तो बहुत अच्छे से आइडिया होगा। देखिए ये इस रीजन को एक अलग हम बता दें कि अलग प्रमंडल है ये, क्योंकि उत्तर पश्चिम में है। ये उत्तर आपका उत्तर पूरब में, तो ये वाला अलग बताएं। ये वाला आपका कोल्हान रीजन है, ये दक्षिण साइड है। इधर आप जानते हैं कि रांची है, तो ये वाला रीजन आपका दक्षिणी होगा। जो बचा यहाँ वाला ये आपका उत्तरी होगा। तो इस तरह से आपको समझ के थोड़ा सा रखना है कि कोई भी बड़ा खंड था, लैंड था, उसको छोटा छोटा में बांटे तो वो आपका प्रमंडल हुआ। फिर इसके अंदर और डिवाइड किए तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट हुआ। डिस्ट्रिक्ट को भी डिवाइड किए तो वो आपका अनुमंडल हो गया। अनुमंडल को डिवाइड किए तो प्रखंड या ब्लॉक हो गया। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं बड़े स्तर से छोटे लेवल तक। तो इसमें आपका है जो पलामू जो है क्या हो जाएगा, पलामू एक खुद जो है पलामू प्रमंडल है। तो पलामू जिला पलामू प्रमंडल में आएगा। इसका मुख्यालय मेदिनीनगर है, ये वाला जरूर याद रखिए। जबकि उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय हजारीबाग है, दक्षिणी का रांची है। ये सब आपको जो है याद होना चाहिए। अगर हम बात करें पलामू प्रमंडल के बारे में, तो 5 में से सबसे छोटा जो प्रमंडल है, सबसे स्मॉलेस्ट है, तो वो आपका कौन सा प्रमंडल है? पलामू है। 3 जिला है, आप नाम बता देते हैं। आपका एक गढ़वा है, एक लातेहार, एक पलामू खुद है। सबसे बड़ा जो प्रमंडल है वो आपका उत्तरी छोटा नागपुर है, और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। इसमें 7 जिले आते हैं, ये हम कवर कर चुके हैं। कुछ जिला का नाम हम आपको बता देते हैं, जैसे में हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, ये सब। संथाल परगना में 6 जिला है, तो इतना कम से कम तो आधी आपको रहना चाहिए। कोल्हान आपका सबसे न्यू प्रमंडल है। पूछा पलामू जिला का स्थापना कब हुई थी, तो पलामू जिला का स्थापना कब किया गया, सो पूछा जा रहा है। तो 2 का आंसर ये होगा, 1892 में किया गया। देखिए वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। आप जानते हैं कि यहाँ पे चेरो वगैरह और नागवंशी शासन वगैरह आए थे, शासित किए थे। ये रीजन जो है बहुत ओल्डेस्ट है। इसका इतिहास आप पढ़ेंगे तो आप जरूर पढ़ेंगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे झारखंड का। तो ये सब वीडियो क्यों देखना चाहिए आपको, 2400 का 2400 वीडियो क्यों देखना चाहिए? इसलिए देखना चाहिए कि ये आपका सिर्फ प्रमंडल ही नहीं, आपका डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, साथ में हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, इकोनॉमिक्स भी और आपका ज्योग्राफी भी। इसमें टेम्पल, मंदिर, खान खनिज कहाँ, ये सब भी पढ़ते हैं। इसका स्थापना, जनगणना, सारे कुछ पढ़ते हैं। तो आपको ऑल ओवर इसका कवर होना चाहिए।
तो पलामू जिला का स्थापना किया गया था, अब आपको हम बता दें कि 2 का आंसर हो जाएगा 1892। तो 1892 में वो डेट है 1 जनवरी। बहुत अच्छे से याद रखिए। आपको ये भी याद रखना है कि अगर रांची जिला की बात करें तो 1899 में स्थापना किया गया था, जब सत कोलंबस कॉलेज का स्थापना किया गया था डब्लिन यूनिवर्सिटी के तहत। तो ये वाला जरूर याद रखिए। उस समय उसका सत कोलंबस कॉलेज नाम नहीं था, बाद में उसको चेंज किया गया। आपको याद रखना है सबसे, ये बिहार झारखंड का पहला महाविद्यालय था। आपको दूसरा फैक्ट याद रखना है, वो हजारीबाग का, कि 1834 में इस बुक के अनुसार दिया गया है कि हजारीबाग का स्थापना हुआ है। तो ये इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए कुछ जिलों का। अगर हम आपको चतरा की बात करें तो 1991 हो जाएगा। अगर हम बात करें आपका कोडरमा का तो 1994 हो जाएगा। और धनबाद की बात करें तो 1956 होगा। और अगर हम गिरिडीह की बात करें तो 1972 होगा। तो कुछ जिला का हम जिक्र कर दिए, अगर आप याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे तो ये होगा पलामू जिला का क्षेत्रफल कितना है। जब भी क्षेत्रफल आता है तो आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तभी तो उसका हिस्सेदारी निकालेंगे कि झारखंड का इतना, उसमें से पलामू का एरिया इतना है। तो आपका है 79,000 और 714 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में है। तो ये वाला डाटा आप याद रखिए। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला आपका वेस्ट सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है, और सबसे छोटा जो है आपका वो रामगढ़ है। तो ये वाला आप याद रखिए। रामगढ़ 2007 में बना है, खुट्टी भी 2007 में बना है। तो इस तरह से आपको ये मालूम होना चाहिए। झारखंड में जब झारखंड का निर्माण हुआ तो 18 जिला था, 6 नया जिला बना। तो 19वां जिला जो बना था वो आपका लातेहार था। तो ये सब कुछ फैक्ट है जो 2000 ईस्वी में ही बना है। तो पलामू जिला का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 4393 होगा, यानी 4393 वर्ग किलोमीटर। तो ये वाला आप याद रखिए। आपको बड़ा और छोटा हम जरूर बताए हैं। तो इसी प्रकार से क्षेत्रफल के सबसे, भारत का सबसे बड़ा राज्य आप जानते हैं कि राजस्थान, और छोटा आपका गोवा है। तो इस तरह से आपको याद रखना है क्षेत्रफल के हिसाब से। और वर्ल्ड की अगर बात करें तो चलिए एक एडिशनल फैक्ट बताते हैं, पूरा वर्ल्ड के हम आपको बताते हैं। देखिए, वर्ल्ड में अगर पूछे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन है तो आपका रसिया होगा। दूसरा अगर पूछ लिया जाए तब फिर आप क्या लगाएंगे, तो आपको कनाडा लगाना है। तीसरा पूछ लिया जाए तब क्या, तो आपको जो है चाइना लगाना है। और चौथा यूएसए। ये जो है अदला बदली हो सकता है, चाइना के जगह पर यूएसए आ सकता है और यूएसए की जगह पर चाइना आ सकता है। इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई गलत नहीं। हम 4 तक बताएं लेकिन हम आपको 10 तक बता सकते हैं। तो आपको उतना नहीं, 4 अप्रॉक्स आप याद रख सकते हैं नॉलेज के लिए। अगर सबसे छोटा बात करें क्षेत्रफल में तो वेटिकन सिटी होगा। ये सब छोटा छोटा रीजन है जो कि यूरोप में है। देखिए, पूछा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार पलामू जिला का जनसंख्या क्या है। जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन हो गया। इसे सेंसस बोलिए। सेंसस कब हुआ था पहली बार, तो 1872 में हुआ था। लेकिन नियोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो हुआ था वो आपका कब हुआ था, तो 1881 से लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से स्टार्ट हुआ था। और भारत में 2000, जानते हैं कि लास्ट टाइम जो हुआ था 2011 में हुआ था। और तब से 10 साल में, ये 10 साल में एवरी होता है हर साल। तो आपका 2001 में हुआ, फिर आपका 2011 में हुआ। तो ये होना चाहिए था 2021 में, नहीं हुआ। आप जानते हैं कि कोविड था। झारखंड सरकार नहीं बोलेंगे, कि भारत सरकार जो गवर्नमेंट है इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट 2026 से 27 तक कराने का ये संकल्प ले रखा है। 2 फेज में होगा, डिजिटली होगा। ये दुनिया का पहला है जो डिजिटली हो रहा है और बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है। दूसरी बात, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो अभी जनगणना हो रहा है, वो सुदर्शन पटनायक है, सेंड आर्टिस्ट है उड़ीसा का। तो ये था आपका पॉपुलेशन। जनसंख्या में टॉप लेवल पर पूरे भारत में आपका कौन है, तो आपका यूपी है। और सबसे कम जो है से आपका सिक्किम है लिस्ट पे। ये वाला आपको मालूम होना चाहिए। हम पलामू जिला की बात करें तो 4 का राइट आंसर आपका सी होगा। इसका 19 लाख आबादी है, 19,39,869 है। इसके बाद सबसे अधिक आपको 29 लाख आबादी रांची को देखने को मिलेगा जनसंख्या के हिसाब से। यहाँ पुरुष और महिलाओं का सबसे अधिक है, जबकि झारखंड का 3,29,88,134 है। ये वाला डाटा भी आपको मालूम होना चाहिए। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है झारखंड में, तो जनसंख्या पूछ दिया इसलिए आपका लोहरदगा होगा। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार पलामू जिला का जनघनत्व कितना है, तो जनघनत्व पूछा जा रहा है, यानी कि इसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। धनबाद सबसे टॉप लेवल पे है, कितना है तो 1300 समथिंग है। और आपका सिमडेगा जो है सबसे लिस्ट पर 159 है जनघनत्व में। झारखंड का जनघनत्व 414 है और पूरे भारत का 382 है। इस प्रकार से आप इसे याद रखिए। और जनघनत्व हम बात करें पलामू का, तो पलामू का कितना होगा, तो आपका ये होगा 482 होगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार पलामू जिला का लिंगानुपात कितना है, सेक्स रेशियो कितना है। सेक्स रेशियो के मामले में आपका पश्चिमी सिंहभूम टॉप पर है। झारखंड का सेक्स रेशियो 949 है। ये वाला 949 तरीके से याद रखिए। 6 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा 928। कितना होगा, 928।
28 है लिंग अनुपात। तो आपको बताएं कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है, उसे सेक्स रेशियो कहते हैं। सेक्स रेशियो में केरल टॉप पे आता है। 2011 जनगणना के अनुसार पलामू जिले की साक्षरता दर, देखिए ये लिटरेसी रेट पूछ रहा है पलामू जिले का अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। यहाँ पे जो है से कितने लोग पढ़े लिखे हैं कि परसेंटेज क्या है, तो 7 का राइट आंसर भी होगा। 63.63% है। अगर हम बात करें आपका साक्षरता दर में, तो पाकुड़ सबसे निचले स्थान पर झारखंड में, जबकि रांची सबसे टॉप लेवल पे है। ऑल ओवर आप पुरुष और महिला दोनों में, हम दोनों तरीके से बताएं दोनों का। जबकि आपको याद रखना है कि झारखंड का लिटरेसी रेट 66.41% है। ये कभी भी पूछ लिया जाएगा। यहाँ तक कि जेपीएससी का 2026 का एग्जाम जब हुआ तो ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया, अप्रैल मंथ में हुआ। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन सिर्फ साक्षरता दर से पूछा, और जनगणना से अगर बात करें तो सिंगल जनगणना से 12 से 15 क्वेश्चन पूछा है। पलामू जिला में कुल कितने अनुमंडल है, सो पूछा जा रहा है। अनुमंडल कहते हैं तो इसका मतलब आपका क्या होगा, सब डिवीज़न होगा। 33 था, अभी टोटल जो है 45 है। अगर हम सिर्फ बात करें पलामू जिला का, तो आपका 8 का राइट आंसर सी होगा, यहाँ पे 3 है। फिर देखिए क्या पूछा जा रहा है कि पलामू जिला में कुल कितने प्रखंड हैं, तो यहाँ पे 9 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो डी हो जाएगा, 21 है। इसलिए ये सबसे टॉप लेवल पे आता है। वो कौन सा जिला है जिसका सबसे अधिक प्रखंड है, ब्लॉक है, तो 21 वो पलामू है। ये वाला फैक्ट एडिशनल याद रखिए, सबसे अधिक प्रखंड वाला ये है। पलामू जिला में कुल विधानसभा क्षेत्र कितना है, यहाँ से कितने लोग एमएलए विधायक बन के आएंगे। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये झारखंड में टोटल सीट 81 है। ये वाला भी याद रखिए, पहले 82 हुआ करता था। 104वां संविधान संशोधन के तहत इसे द एंड कर दिया गया, हटा दिया गया। जो राज्यपाल नॉमिनेट करते थे एक को, अब नहीं करेंगे। 10 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो डी होगा 5। यहाँ से 5 चुन के आएंगे, तो ये काफ़ी है। देखिए पलामू जिला की समुद्र तल से ऊंचाई क्या है, इसका सी लेवल से ऊंचाई पूछा, तो 11 का राइट आंसर सी होगा, 728 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि पलामू प्रमंडल किस वर्ष बनाया गया था, तो पलामू प्रमंडल किस वर्ष बनाया गया था। 12 का राइट आंसर आपका सी होगा, 1992 में बनाया गया था। 1992 में, और वो है डेट 2 मई। ये प्रमंडल का बात कर रहा है। ये क्वेश्चन पूछा है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए 2017 में पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलामू जिले का प्रशासनिक मुख्यालय डैश में स्थित है। प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है पलामू जिला का, तो आपको बता दें कि यहाँ 13 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डाल्टनगंज में है, जिसे मेदिनीनगर कहते हैं। इसका ओल्ड नाम बिजराबाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का कौन सा जिला जो है अनुसूचित जनजातियों यानी अनुसूचित जातियों यानी कि इसे बोलेंगे एससी शेड्यूल कास्ट, इसके लिए सबसे ज़्यादा है। तो अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो 14 का आंसर सी होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, तो पलामू ही होगा। देखिए यहाँ पे सी में दिया है पलामू, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पलामू। निम्न में से कौन सा जिला पलामू जिले की दक्षिणी सीमा का निर्माण करता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, लातेहार। पलामू जिला का वर्तमान मुख्यालय क्या है, तो पलामू जिला का वर्तमान मुख्यालय क्या है, 16 का आंसर ये होगा, मेदिनीनगर। तो पलामू जिला का मुख्यालय यही है, मेदिनीनगर। इसका पुराना नाम डाल्टनगंज, जो डाल्टन के नाम पर रखा गया था। इससे और पहले पुराना नाम आपका बिजराबाग होगा। तो इस प्रकार से हमारा सारा का सारा कंप्लीट हो गया। ये एमसीक्यू है झारखंड सामान्य ज्ञान का। आप देखते हैं ये पीजीटी लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आप देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हो गया। और ये किस लिए इम्पोर्टेंट है ये ज़िला, तो आपको जैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जैसे याद होना चाहिए। जैसे पलामू जिला से एक स्वतंत्रता सेनानी थे, नाम था तिलंगा खड़िया। इस जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जैसे सीजीएल 2024 में पूछा तिलंगा खड़िया से संबंधित, और भी ये लैब असिस्टेंट में भी पूछा है। तो आपको याद रखना चाहिए कि जूरी पंचायत का निर्माण जो है अंग्रेजों के समांतर स्वशासन नियम के स्वरूप किया था। ये वाला भी आपका इम्पोर्टेंट होगा। और यहाँ पे और भी बहुत सारे यहाँ पे बहुत फेमस है। जैसे में प्रथम पुलिस महानिदेशक पूछेगा कौन था, तो आपका शिवाजी महाकौर्य थे। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये सब जो है अलग क्वेश्चन है, हालांकि इससे इसका लिंक कोई नहीं है। तो पलामू वगैरह आप याद रखिए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। इसमें हम पलामू प्रमंडल स्टार्ट किए, पहला जिला हम लोग कंप्लीट किए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवाहर।